call on stage Dr. T.S. Joshi, who is the advisor for Vidya Samiksha Kendra, Gandhinagar, and the former director for GCRD, Gandhinagar, Gujarat. Dr. Joshi, can we have you on stage, please? A brief introduction about him. His experience spans more than 35 years across human development, public sector, educating, governance and research. He is a proven leader who enjoys bringing diverse products, ideas and stakeholders together to solve many complex problems. He has a wonderful presentation for us. So if you'd like to come to the podium and take over, thank you so much. सबको नमस्कार। सबसे पहले ऐसे कॉन्फ्रेंस के आयोजक अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो टाइटल रखा है तोड़ फोड़ जोड़ इज़ वेरी नाइस। क्यूरियोसिटी टू क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग की ओर ले जाने का जो प्रयास है एनईपी में, वो बिल्कुल वही ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छा अवार्ड दिया है, जिनसे टीचर्स को भी ऐसा लगेगा कि सब चीज़ बच्चों को ऐसे ही सिखाना है। क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में क्या होता है, डेस्कटॉप होता है। अपनी स्कूल में तो शायद नहीं होगा, लेकिन गवर्नमेंट में तो होता ही है, जो चीज़ है वो ऐसे ही रखनी चाहिए, तो पर टच करने भी नहीं मिलता है। इसकी जगह आप जो प्रयास कर रहे हैं, बच्चे कैसे उनकी क्यूरियोसिटी, हर बच्चे की क्यूरियोसिटी रहती है कि उसमें क्या है। कोई भी बच्चे को कोई भी टॉयज देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो इनसाइड क्या है, वो क्यूरियोसिटी को से बच्चे आगे नहीं जा सकते क्योंकि हम बैरियर बनते हैं। तो वही तोड़ फोड़ जोड़ के लिए बहुत अच्छा लगा, फिर से धन्यवाद। आज मुझे जो विषय दिया गया है, इस सोच आज की है, लेकिन 100 साल पहले की सोच क्या थी, यहाँ बैठने वाले ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि ऐसी विषम परिस्थिति में 100 साल पहले अपने हर चिल्ड्रन को अपना एक अस्तित्व है, उनके लिए हर चीज़ अलग होनी चाहिए, उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। तो वो सब बातें 100 साल पहले जो गिजू भाई ने की है, गिजू भाई बधेगा, और सिर्फ बातें करके नहीं रुके। आज जितने भी प्रयास हो रहे हैं, ऐसे सभी प्रयास मेरे ख्याल से उन्होंने किया। उनका गुच्छाली माँ एक नाम तो सबके लिए परिचित है ही, लेकिन वो बाल साहित्य के ब्रह्मा, वो भी उनकी एक अलग नाम से वो पहचान थी, क्योंकि मोर देन 80 बुक इस वक्त उसने लिखी थी, जो पेरेंट्स के लिए भी थी, बच्चों के लिए तो स्टोरी इत्यादि थी, टीचर्स के लिए भी थे। तो ऐसे बाल साहित्य के ब्रह्मा या मुछाली माँ जो भी बोले, तो 100 साल पहले जो किया, उनका रिफ्लेक्शन आज एनईपी में हम देख रहे हैं। मैंने सभी सेशन का टाइटल देख लिया, बहुत अच्छे से आप लोगों ने अरेंज किया है, सब चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि पीछे है सबका सेशन अलग से। तो एनईपी में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन, आर्ट इंटीग्रेशन, टॉयज इंटीग्रेशन जो पीछे से ऐड किया, स्टोरी को एक टूल की तरह, एक पेडागोजी की तरह अच्छे से यूज करने के लिए, न सिर्फ प्री स्कूल में लेकिन हायर सेकेंडरी तक भी कैसे केस स्टडी इत्यादि हम पेश कर सकते हैं, वो सब इनसाइट हमें एनईपी से मिलती है। तो नेचुरली वो सब प्री स्कूल में भी है। तो प्री स्कूल वो प्रायोरिटी है एनईपी की। सबसे पहले निपुण भारत जो अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया है, तो निपुण भारत में हर कक्षा के लिए 3 to 8 के लिए एलोज वेल डिफाइंड है। आप सब लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट से निपुण भारत प्रोग्राम के तहत आप देख सकते हैं कि 3+ के लिए क्या लर्निंग आउटकम है, 4+ के लिए क्या है। तो 8 तक एक पूरा लर्निंग आउटकम सबसे पहले एनईपी में फर्स्ट स्टेप में क्लियर कट दिया है
जो हमको आगे के लिए काम करने के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो हालांकि मुझे बात तो गिजूभाई और एनईपी की करनी है, तो गिजूभाई ने जो बताया है कि बच्चे ही राष्ट्र की नींव है, उन पर हम राष्ट्र के निर्माण कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, गांधी जी ने जो काम किया, आज आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो गिजूभाई फ्रीडम फाइटर भी थे। इस वक्त वानर सेना करके एक अलग किशोरों के लिए, एडल्ट स्टूडेंट के लिए एक पूरा मूवमेंट चलाया था सूरत के बारडोली डिस्ट्रिक्ट में। उनकी लीडरशिप गिजूभाई ले रहे थे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हम फ्रीडम फाइटर की हैसियत से तो उनको याद करें, लेकिन आज वजह और है कि बच्चों के बारे में जो उन्होंने काम किया, तो उनकी डेथ हुई 1939 में। उनके बाद गांधी जी ने जो श्रद्धांजलि दी है, हम देख सकते हैं कि गांधी जी ने पूरा विश्वास के साथ बोला था कि उनका काम है कहीं न कहीं दिखेगा। तो आज एक 100 साल पहले 1920 में गिजूभाई ने विधिवत बाल मंदिर करके जो प्री स्कूलिंग का काम शुरू किया, उनसे बराबर 100 साल बाद 2020 में मेरे देश के बड़ा प्रधान ने वो एनईपी लॉन्च किया। तो हम देखेंगे, मेरा प्रेजेंटेशन में वर्ड्स कम है, आगे जाके फोटोग्राफी मैंने पसंद किया है। नेक्स्ट, तो कंपैरिजन देखें तो ऐसे सब डिटेल में तो है। तो जो गिजूभाई ने जो बात किया था, वही सब चीजें बड़े बड़े तौर पे बोलूं तो उनका इंक्लूजन है। अब उनका परिप्रेक्ष्य आज के ज़माने में कुछ और है, 100 साल पहले कुछ और था। तो वहाँ जो दक्षिणामूर्ति भावनगर है, गिजूभाई ने जो इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश की, वो दक्षिणामूर्ति 100 साल से आज भावनगर में एक छोटी सी हिल पे बहुत अच्छे से चल रही है। बहुत सारी परंपरा आज भी वहाँ चालू है जो गिजूभाई ने शुरू की। गिजूभाई हर दिन गेट पे खड़े रहकर हर बच्चे का स्वागत करते थे। हर बच्चे का अपने नाम से, गुजरात की ट्रेडिशन के पीछे भाई और बहन बोलना, तो ऐसे ही उनको सबको सत्कार करते थे, क्योंकि बच्चों को भी अपना एक सम्मान होता है। तो वही सोच उनकी पहले से थी। तो पूरा आज भी देखे तो ये अभी जो उनका टीम है पूरा, वो वही फॉलो कर रही है। तो मेरे ख्याल से जिन लोग, हर्षाबेन यहाँ है तो उनकी मेहमान नवाजी स्वीकारे तो दक्षिणामूर्ति में एक बार तो विजिट करना ही चाहिए कि 100 साल पहले इस विजनरी पर्सन का विजन क्या था। तो वही है दक्षिणामूर्ति के फोटोग्राफ्स। पीसीसी में निपुण भारत में जो बात की है, बड़े बड़े तौर पे बात को, एक्टिविटी बेस्ड, इंक्वायरी बेस्ड, इंडोर एंड आउटडोर प्ले, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, ड्रामा, पपेट्री, म्यूजिक, गुड बिहेवियर, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। एनईपी के पहले जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही प्री स्कूल के बारे में, उनका पैराग्राफ 1.2 में जो बताया है, वो सब चीज़ हम 1920 से गिजूभाई ने वहाँ शुरू की थी। गिजूभाई ने वो भी इस जमाने में उनकी जरूरियात देखी थी कि सिर्फ बच्चों के लिए काम करना ठीक नहीं है, लेकिन उनको जो हर बच्चे तक पहुंचना है तो अच्छे टीचर भी होना चाहिए। तो 1925 में उन्होंने बाल अध्यापन मंदिर करके प्री स्कूल के टीचर ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया था। हालांकि इस एनईपी में भी ट्रेनिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइवेट के ज़्यादा आंगनवाड़ी के बारे में बताया है कि उनके टीचर का भी अच्छे से स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए। जो 10+2 वाले उनको 6 मंथ डिप्लोमा है, 10th के बाद एक पूरा साल का एक डिप्लोमा कोर्स उनके लिए डिज़ाइन हो चुका है। तो उन्होंने वो टीचर की अच्छे से ट्रेन होना चाहिए, उन पर बहुत जोर दिया था और बहुत अच्छी टीम बनी थी, न केवल गुजरात से, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से ताराबेन मॉडल, यहाँ से रामनारायण, समथिंग में नाम भूल गया हूँ, राजस्थान से,
काशीनाथ शायद मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी टीम अगल बगल के स्टेट से उन्हें पास थी और सबने मिलके बहुत सारे साहित्य सर्जन भी किए। तो ट्रेनिंग का टॉय बेस्ड पेडागोजी यहाँ अंजू मुसाफिर जी है या पता नहीं, जो एनईपी के बाद एक अलग से बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में चला कोविड टाइम में, टॉय फेयर किया था। तो जब भी टॉय की बात आती है तो सब लोग प्री स्कूल के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन एनईपी में वो 12वीं कक्षा तक की बात है टॉय बेस्ड पेडागोजी की। आगे जाके बोर्ड गेम्स वगैरह ऐड किया है, लेकिन वो बात गिजू भाई ने बहुत अच्छे से किया है, आगे फोटोग्राफ्स में दिखाऊंगा। एक अच्छी बात वही भी है कि 100 साल पहले गिजू भाई ने जो टॉयज क्रिएट किए थे, बहुत सारी चीजें मोंटेसोरी से प्रेरित होकर किया था। एक साथ एक ही इंद्रिय का ज्ञान बच्चों को देना चाहिए, ऐसा उनका सोच था। तो उनके जो टॉयज थे उसके कलर भी बहुत कम थे। तो वो जहाँ पहले उन्होंने वकालत शुरू की थी वडवान सुरेंद्र नगर में, वहाँ 100 साल पहले का वो वर्कशॉप अभी भी चालू है। आज भी सेम पैटर्न से वो टॉयज बनाते हैं जैसे गिजू भाई ने डिजाइन किया था। तो फोटोग्राफ्स में आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स मैंने लिया है। तो निपुण भारत में बड़े बड़े तौर पे बताएं तो 3 लक्ष्य दिया गया है। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इन्वॉल्व लर्नर एंड हेल्थ एंड वेलबींग, सबके लिए कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से लर्निंग आउटकम्स है। तो आगे वाली सेशन में भी आप सब लोग उनके बारे में बात करने वाले हैं। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताऊं तो आज उनकी जरूरत हम महसूस कर रहे हैं। नूतन बाल शिक्षक संघ गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा ज्यादा लेकिन एक्टिव है आज भी। दक्षिणामूर्ति की खास बात बताऊं तो मेरा बहुत कम एक्सपीरियंस है प्राइवेट फील्ड के इंस्टीट्यूशन के साथ, लेकिन ज़्यादातर एक्सपीरियंस ऐसा है कि पेरेंट्स को इनसाइड अलाउ नहीं करते हैं। हालांकि आप दक्षिणामूर्ति देखें तो पेरेंट्स को पहले दिन से बच्चों के साथ बैठने का उसके छूट है। जब तक चाहे पेरेंट्स तब तक बैठ सकता है बच्चा अपने आप। उनका पेरेंट्स को बोलते कभी मत आओ आप। और पेरेंट्स के गोद से कैसे निकल के बच्चे स्टेज पे एक्टिविटीज़ के लिए चला जाता है पता ही नहीं चलता। वो मैंने दक्षिणामूर्ति में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पर्सन आते हैं तो उनके साथ मुझे विजिट करने का मौका मिलता है, तो मैं वो बात अच्छे से मैंने देखी है। तो एक वो परंपरा है गिजू भाई ने जो शुरू की थी वो आज भी हम देख सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग की बात तो मैंने बताई। तो गुजराती में बहुत अच्छे से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन का नाम है अध्यापन मंदिर। जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं उनका नाम है अध्यापन मंदिर। जो प्री प्राइमरी के टीचर के लिए उनको है बाल अध्यापन मंदिर। तो ऐसे आज भी दक्षिणामूर्ति में और अलग अलग जगह पे गुजरात में चल रही है। वो जो मैंने बताया गिजू भाई ने जो वर्कशॉप डिजाइन किया था, जो टॉयज डिजाइन किया था, इसी हिसाब से कुछ फोटोग्राफ्स। जो 3 लक्ष्य दिए गए हैं, गोल है प्री स्कूल के, उसमें सबसे पहले हेल्थ एंड वेलबींग। तो इन सब जो बताए पॉइंट्स अवेयरनेस ऑफ सेल्फ से शुरू करके, तो सबके लिए मेरे पास फोटोग्राफ्स है, क्योंकि ऐसे बात करने से ज़्यादा फोटोग्राफ से ज़्यादा वो मेरा में कहावत है, एक पिक्चर 100 वर्ड्स की गरज आता है, जो भी बोलते हिंदी में आप। तो एक्टिविटीज है दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर। तो जो नाइट होल्ड के लिए बच्चे रखते हैं वहाँ पर तभी ट्रेनिंग होती है। सेल्फ केयर एंड प्रो सोशल बिहेवियर, मोटर स्किल एंड टीम वर्क विदाउट कंपटीशन। और सबसे अच्छी बात गिजू भाई ने बताई थी कि एजुकेशन में से
और उनके साथ भावनगर ऐसे एजुकेशनलिस्ट की भूमि है जहाँ 3 एजुकेशनलिस्ट सबसे बहुत जाने माने हैं, एक नानाभाई भट्ट, मूलशंकर भट्ट और विजूभाई बदेगा। फॉलो नहीं हो रहा है। 5 साल के बच्चे तक उसके हाथ में पेन नहीं दिया जाता है। तो लेकिन जो हम रीडिंग या रिकॉग्निशन बोलते हैं, उनके लिए बहुत सारे साधन विजूभाई ने डेवलप किए थे। उनकी अलग से एक साधन पोथी भी है। तो मान लो यहाँ एक वर्ड्स लिखा है, सामने दूसरा वर्ड उनको ढूंढ के मिलाना है, तो वो भी वन टाइप ऑफ रिकॉग्निशन है। तो ऐसे करके कैसे बिना लिखे रीडिंग तक जा सकते हैं, उनकी बात बहुत अच्छे से उनके कार्यक्रम में। ओपरी राइटिंग स्किल के बारे में, साउंड एंड सिंबल एसोसिएशन, जो मैंने बताया ना, थर्ड तो ऐसे ढूंढ के सामने लाते हैं, वो भी वन काइंड ऑफ रीडिंग ही है। रीडिंग की शुरुआत में निपुण भारत में एक बहुत अच्छे से वर्ड लिखा है, प्रिटेंड रीडिंग, जो 5+ के बच्चों के लिए एक लर्निंग आउटकम है। पढ़ाना नहीं है, लेकिन कैसे बुक्स हाथ में लेते हैं, जैसे बड़े पढ़ते हैं, पन्ने ऐसे घुमाते हैं, इस तरह प्रिटेंड रीडिंग के बारे में। एक्चुअली रीडिंग तो 5वीं तक ऐसे ही बुक्स का नहीं है, लेकिन शुरू का कॉम्पिटेंसी वही है। स्टोरी टेलिंग और स्टोरी के बाद तुरंत ही नाट्य रूपांतर, जो आप सब करते ही है, वो तो कोई सवाल नहीं। और तीसरा लक्ष्य है इन्वॉल्व लर्नर्स। ये सब चीज आप निपुण भारत के डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से दिख पाएंगे। तीनों के लिए लर्निंग आउटकम भी है, वेल डिफाइंड है, 3+, 4+, 5+ से लेके प्री स्कूल 1, प्री स्कूल 2, 5+ मतलब बाल वाटिका, और स्टैंडर्ड 1, 2 और 3 निपुण भारत ने इंक्लूड किया है। नंबर, साइंस टेक पैटर्न, कॉन्सेप्ट रिलेटेड एनवायरनमेंट, नेचर, एनिमल, फ्रूट, वेजिटेबल, फूड, ये सब एलोज में है, इसलिए लिखा है। थैंक यू। Thank you, Joshi sir. That was really useful. In fact, we have some people here who work, जो काम करते हैं with Tarabai Modak, who worked with Anubhav, and there are some stalwarts here who have mixed and mingled job मिल चुके हैं. So it is quite enticing to hear about this again. For Gijubai's books, we do have them at the back. For those of you unaware, it is a beautiful approach that must be explored, and that it is in sync with NEP. At the end or in one of the breaks, do explore the book counter at the back. As we move forward, I would now like to call Rita ma'am on stage. We have this book launch that we have. Metacognition book. Rita ma'am and Joshi sir, we invite you to please launch the book for you on behalf of the Early Childhood Association and the Association for Primary Education and Research. Please a big round of applause for the unveiling. Metacognition. Thank you so much. Sir and ma'am, I would request you, sir, please, I would request both of you, Rita ma'am, to just wait on stage for the next 2 minutes. We have a new category amongst us of books to release. And then there are book awards.
So the ECA ABER Publication Awards were conceptualized with an aim to increase the awareness and reach of quality educational products and services to all stakeholders in early and primary years of education. These books are spread or published all over India and overseas as well. Now we have the award session for certain books, and the main goal of winning an award is to help an organization and an author validate and differentiate their work and improve visibility, and of course spread the word forward for early childhood, which is imperative for all of us. So as we move on, the category for fiction books for children, the winner is Daffodil Lane Books, and the name of the book, There's a Leopard in My House. Let's clap for Daffodil Lane Books. We are not here, but we shall have it delivered to them. Thank you. In second place, we have The Itch by Priya Manohar. Priya Manohar, are you here? We'd like to award you for second category, Priya Manohar. Okay, she isn't here as well. Now we move to the next category, non-fiction books for children. Is not here. Okay. Non-fiction books for children. Mindfulness Journals by Mind On. Anyone here from Mind On? We'd like to call you on stage. Okay. And we proceed to the jury award for the best author, David Howlett, for One More Does Matter, Lana. David Howlett. So they are not here for now. All right, so we proceed. I'd like to thank Joshi sir, and if we could have a memento presented by Rita ma'am to Joshi sir for his wonderful presentation. Thank you so much, sir, and thank you so much for gracing us. Thank you so much, Rita ma'am and Joshi sir.